नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की एक ग्रंथ है, सुमंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ षष्ठ भावना अधिकार अपना चल रहा है, जो कि सदाशिवदास जी पंडित जी साहब ने विशेष रूप से लिखा है। इसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें भी 16 कारण में भी आचार्य भक्ति भावना, कौन कौन सी भावनाएं हो गई हैं, नाम बोलिए। दर्शन विशुद्धि भावना, वैयावृत्ति भावना, और वैयावृत विनय संपन्ना भावना, शील व्रतोन्नतिचार, शील व्रतोन्नतिचार और अभीष्ण ज्ञानोपयोग, अभीष्ण संवेग, शक्ति तय तप, शक्ति तय त्याग और साधु समाधि, वैयाव्रत, वैयाव्रत और फिर अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और अभी मार्ग प्रभावना हो गई। और पहले आवश्यक है आवश्यक अपरिहाणी, हाँ, आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना, और ये अब ये चल रही है, अभी ये आचार्य अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति चल रही है। हाँ लास्ट वाली रह गई प्रवचन वात्सल्य। हाँ, प्रचंड वात्सल्य। बोले नाम आपने सुना दिए, बढ़िया। आचार्य भक्ति भावना की चर्चा अपनी चल रही है। आचार्यों का स्वरूप और विशेष गुणों की चर्चा अपन ने की। इसके बाद यहाँ भगवती आराधना के आधार पर, भगवती आराधना क्या है, ग्रंथ का नाम है भगवती आराधना, जिसके अंतर्गत 4 आराधनाओं का है। कौन सी होती है 4 आराधनाएं? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, 4। ये 4 आराधनाएं होती हैं। इन 4 आराधनाओं का विस्तार से वर्णन, काफी विस्तृत ग्रंथ है। और अपनी भाषा में कहें, अब आपको आप किसी को 4 आराधनाएं समझ में नहीं आई होगी तो समझ लो मुनिराजों के स्वरूप का मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है विशेष रूप में। मुनिराजों के आचरण का ग्रंथ है भगवती आराधना, और उसमें आचरण भी और आराधना है ना, तो उसमें समाधि संलेखना, इसका भी विस्तार से, मरण का 17 प्रकार के मरण का वो सारा विस्तार से वर्णन भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने किया है। उसके अंतर्गत ये आचार्यों के विशेष गुण बताए हैं, और ये भी लगभग 90-95 गाथाओं में ये सारा वर्णन वहां पे किया है। उसकी टीका पंडित साहब ने की है वचने का, उसी को यहाँ पर हमारे सामने संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने होते हैं आचार्यों के ये विशेष गुण, नाम बताने? 8 सब बता रहे हैं, बढ़िया। नाम बताने हैं? 12 तो व्रत है, यही तो बताने ना। 8 गुण बताने हैं। 8, ये जो 8 चल रहे हैं ना। अच्छा, तो वो आचार्य आचार्य चलिए रुक जाइए, कोई बात नहीं, बोलिए निशांत।
आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक। ये 8 बढ़िया। ये 8 गुण हैं। इनमें से आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान और प्रकर्ता, इनकी चर्चा अपनी हो गई है कल तक। अब आज अपने को चर्चा करनी है अपायोपाय विदर्शी, पेज नंबर 266, 266 है रत्नकरण शापकाचार में। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अपायोपाय विदर्शी नाम का आचार्य का 5वां गुण है। कोई साधु क्षुधा, तृषा, रोग, वेदना से क्लेशित परिणाम रूप हो जाए, तीव्र राग द्वेष रूप हो जाए, लज्जा से भय से यथावत आलोचना नहीं करे, रत्नत्रय में उत्साह रहित हो जाए, धर्म में शिथिल हो जाए, उसे अपाय अर्थात रत्नत्रय का नाश और उपाय अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रगट ऐसा गुण दोष दिखाए कि वह रत्नत्रय के नाश होने से कांपने लगे तथा रत्नत्रय के नाश से अपना नाश व नरक आदि कुगति में पतन साक्षात दिखाई देने लगे। रत्नत्रय की रक्षा से संसार से उद्धार होकर अनंत सुख की प्राप्ति उपदेश द्वारा साक्षात दिखला दें, ऐसा उपदेश देने की सामर्थ्य जिसमें हो, वह अपायोपाय विदर्शी का धारक आचार्य होता है। यहाँ उपदेश लिखने से कथन बहुत हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। कैसा उपदेश देते हैं वो उपदेश उन्होंने लिखा नहीं है। देखो, अपाय और उपाय 2 शब्द हैं। अपाय का मतलब है, समझ लीजिए कि जो गलती हो रही है, जो दोष हुआ है, वो दोष जो किया है तो उस दोष का इफेक्ट क्या होगा, या ये दोष क्यों हुआ है। एक तो क्यों हुआ है, और ये अगर आप दोष करोगे तो ये दोष करने से क्या हानि है, ये गलती करने से क्या हानि है, वो कहलाता है अपाय। और अब ये जो गलती हुई है या हो रही है, इस गलती को दूर करने का उपाय क्या है, इस दोष को दूर कैसे किया जाए, या फिर अगर ये गलती आप नहीं करोगे और इस गुण को धारण करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर जैसे कोई गुण है, कोई बात है, कोई व्रत है, उस व्रत को धारण नहीं करोगे तो क्या होगा, और उस व्रत को धारण करोगे तो क्या होगा। तो धारण नहीं करोगे तो कहलाएगा अपाय, अपाय विदर्शी, और उस व्रत को धारण करोगे तो उसका फल क्या होगा, वो कहलाएगा उपाय विदर्शी। तो ऐसा रत्नत्रय को यदि छोड़ा तो उसका क्या फल होगा, वो अपाय। और रत्नत्रय की रक्षा कैसे हो, और रत्नत्रय की रक्षा करने का रिजल्ट क्या होगा, वो कहलाता है उपाय। उपाय में तो सामान्य रूप से किस प्रकार से अपने गुण की या व्रत की रक्षा की जाए या दोष होने से बचा जाए, वो कहलाता है उपाय। और ये दोष क्यों हुआ और ये दोष आगे नहीं हो, वो कहलाता है अपाय। तो जो आचार्य इस तरह के गुण से या इस तरह की क्वालिटी से सहित होते हैं कि वो शिष्यों को अपाय और उपाय बता सकें, समझा सकें, शिष्य उनकी इस उपदेश को सुनकर दोष करने से डर जाएं और रत्नत्रय में उद्यमी हो जाएं, तो वो आचार्य कहलाते हैं अपायोपाय विदर्शी। कैसे हो जाते हैं शिष्य, कि कोई साधु क्षुधा से, तृषा से, भूख प्यास से, रोग वेदना से क्लेशित परिणाम हो जाए, किन्हीं साधु के संक्लेश रूप परिणाम हो जाए। देखो, हम लोगों के मन में, मतलब हम जो शास्त्रों में वर्णन होता है वो उत्कृष्ट वर्णन होता है। मुनिराजों का भी जो वर्णन है भक्तियों में जो अपन पढ़ते हैं, तो शीतकाल सरिता के तट पर और ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़, तो भाई भक्ति कर रहे हैं तो भक्तियों में कोई हीन आचरण वाली बात कह के भक्ति हो पाएगी क्या। क्या आप कोई रोग की वेदना में आप डर रहे थे या घबरा रहे थे, ऐसे करके तो ना भक्ति कर सकेंगे। तो भक्तियों में उत्कृष्टता की तरफ से बात होती है, और भी शास्त्रों में जो वर्णन होता है तो उत्कृष्ट आचरण को लेके वर्णन होता है, लेकिन वो
अकेला ऐसा ही नहीं है कि जो टॉप वाला बताया तो उतना ही आचरण साधुओं का है, लोअर लेवल भी होता है। तो हमको समझ ऐसा लगता है कि ये साधुओं के परिणाम तो संकलेश रूप हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, उनके भी परिणाम संकलेश रूप हो सकते हैं। शुद्ध मतलब परिशय जयी जो मुनिराज हैं वो तो उत्कृष्ट आचरण है, कुछ मुनिराज उन परिशयों से विचलित हो जाते हैं थोड़े, समझ लो जो इतना उत्कृष्ट आचरण जिनका नहीं है, विशुद्धि जितनी उतनी नहीं है, संयम में उतनी दृढ़ता नहीं है, तो संक्लेशित भी हो जाते हैं। तो क्लेशित परिणाम रूप हो जाए, तीव्र राग द्वेष रूप हो जाए, गुणस्थान से च्युत हो जाते हैं कि नहीं हो जाते मुनिराज में, उस गुण स्थान में बने रहकर भी उस छठे सातवें गुण स्थान के योग्य, छठे गुण स्थान के योग्य संक्लेश हो जाए, अथवा गुण स्थान से भी च्युत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लज्जा से भय से यथावत आलोचना नहीं करें, एक तो परिणाम संक्लेश हो जाए, राग द्वेष हो जाए, तो या फिर कोई मुनिराज ऐसे हों कि उनसे कोई दोष हो गया लेकिन लज्जा के कारण या डर के कारण उन्होंने आलोचना नहीं की। देखो आचार्य का इतना मतलब, इसलिए आचार्य पदवी बहुत जिम्मेदारी वाली है, और इतनी उनकी क्वालिटी होती है किस साधु से क्या गलती हो गई है, अगर कुछ गलती हो गई है और ये छिपा रहा है तो वो उसके एटीट्यूड से, उसके आचरण से, उसके बिहेवियर से वो समझ जाते हैं कि कुछ बात है। मतलब आचार्य समझ लो घर में जैसे माँ होती है ना, वैसे संघ में आचार्य है। कल तो हमने प्रिंसिपल के लिए कहा था, जैसे घर में माँ सब समझ जाती है बच्चा कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब कुछ भी अगर बात होती है ना तो वो बच्चे के आचरण से, व्यवहार से, फेस एक्सप्रेशन से, वो सब माँ मतलब और कोई नहीं समझ पाया भले ही, लेकिन माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ है। छोटा बच्चा होता है ना बिल्कुल 4-6 महीने का, तो अब वो ओढ़ रखा है, कब ढक रखा है, फिर भी इसने सुसु कर दिया, किसने पॉटी कर दी, ये करने वाला है, वो सब समझ जाते हैं उसके एक्सप्रेशन से। इतने छोटे बच्चे की दिख नहीं रहा है बाहर से कुछ भी, लेकिन वो समझ जाते हैं। तो ऐसे ही आचार्य भी उन मुनिराजों का संघ में जो मुनिराज है, तो कोई ये अपनी यथावत आलोचना नहीं कर रहा है तो उसके अंदर के चोर को वो पकड़ लेते हैं। रत्नत्रय में उत्साह रहित हो जाए, कोई साधु है उनको रत्नत्रय के प्रति उत्साह नहीं रहे, उसी में शिथिलता आने लगी, तो रत्नत्रय में उत्साह रहित कैसे हो सकते हैं, अपने को वो कम समझ आता है। हम लोग रोज पूजन करते हैं, अष्टानिका है या नहीं भी है, रोज पूजन करते हैं समझ लो, तो रोज करते हैं आके, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि उत्साह कम हो जाए, ऐसा लगने लगे करनी पड़ रही है, एक तो करें वो उत्साह, और कभी कभी ऐसे कि अभी तो पूजन और करनी है, मतलब तो वो उत्साह रहित हो गए। तो जैसे हम लोग हो जाते हैं वैसे वहां मुनिराजों का भी हो जाता है कि उत्साह रहित हो जाए। धर्म में शिथिल हो जाए, कोई धर्म के क्रियाकलापों में, श्रद्धान में, कोई वस्तु स्वरूप के निर्णय में कहीं शिथिलता आ जाए, उसे अपाय, ये सारे काम हुए ना, कि आप परिचय सहन नहीं कर पा रहे हो, कि आप आलोचना नहीं कर पा रहे हो, संक्लेश हो रहा है, राग द्वेष हो रहे हैं, रत्नत्रय में उत्साह कम हो रहा है, तो ये सब काम होने से उसको अपाय, अर्थात ये आप सब करोगे तो रत्नत्रय का नाश होगा, और रत्नत्रय का नाश होगा तो क्या होगा, बच्चे को समझाते नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं रहा है, खेल कूद में ही लग रहा है, और नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना ऐसे कर रहा है, तो उसको दोनों तरफ से बताते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या हाल होगा, फेल हो जाओगे, सप्लीमेंट्री आएगी, इसी क्लास में रह जाओगे, सारे बच्चे तो आगे अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, तुम इसी क्लास में रह जाओगे, और ये अड़ोस पड़ोस के तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हंसी उड़ाएंगे, ये वो दुनिया भर की उसको बातें बताएंगे, ये अपायदर्शी, ये अपाय। और अगर पास हो गए, टॉप कर लिया, तो देखो ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ये उपायदर्शी। तो रत्नत्रय का नाश, ये सब अगर आप संक्लेश आदि कर रहे हो तो रत्नत्रय का नाश होगा, उसका फल चतुर्गति में परिभ्रमण होगा, अनादिकाल से जो दुख भोग रहे हो पुनः उसी परिवर्तन के चक्र में परिवर्तित होते रहोगे। और उपाय अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रकट ऐसा गुण दोष, रत्नत्रय की रक्षा करोगे तो उसका फल क्या है, उसका फल है कि अनंत अनंत काल रहिए, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, फिर कभी ये दुख रूप संसार में दोबारा आना नहीं होगा।
ऐसे गुण दोष दिखाए कि रत्नत्रय के नाश होने से कांपने लगे और रत्नत्रय के नाश से अपना नाश व नरकादि कुगति में पतन साक्षात दिखाई देने लगे। कभी कभी ऐसे नहीं आते, आजकल तो कम आते, कोई गैस ठीक करने वाले, कोई कुकर ठीक करने वाले, और फिर वो आके कहेंगे आपके तो ये खराब है, ये खराब है, ये ठीक नहीं कराओगे तो आपका ऐसा फट जाएगा, ऐसा ये लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो डराने लग जाते हैं और हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हाँ भैया कर जा, और वो जितने का बिल बना है तो बना ले। तो ऐसे वो मुनि मतलब ये वो तो फ्रॉड है, लेकिन यहाँ तो वो इस तरह से उसको समझाते हैं कि वो अपने ये जो शिथिलता उसमें आई थी, जो संक्लेश उत्पन्न हुआ था, वो खत्म होके वो अपने रत्नत्रय की रक्षा में उत्साहित हो जाए। रत्नत्रय की रक्षा से संसार से उद्धार होकर अनंत सुख की प्राप्ति उपदेश द्वारा साक्षात दिखला दें, ऐसा उपदेश देने की सामर्थ्य जिसमें हो वह अपायोपाय विदर्शी का धारक आचार्य होता है। इस तरह से ये आचार्य का अपायोपाय विदर्शी नाम का गुण है। अब देखिए अगला है अवपीड़क। अवपीड़क का मतलब क्या है कि मतलब पीड़ा पीड़ा देना, और अवपीड़ा मतलब इस तरह की जो है क्या बोलते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद जैसे चार होती ना, तो ऐसे कुछ दंड वाली इस तरह की कोई पद्धति, वो है अवपीड़क। देखिए पढ़ते हैं। अब अवपीड़क नाम का छठा गुण कहते हैं, कोई मुनि रत्नत्रय धारण करके भी लज्जा से, भय से, अभिमान, गौरव आदि से अपनी शुद्ध यथावत आलोचना यानी भूल स्वीकार करना नहीं करता है, तो आचार्य उसे स्नेह से भरी, कानों को मीठी तथा हृदय में प्रवेश करने वाली शिक्षा देते हैं। देखो पिछले वाले में कहा था कि वो संक्लेश रूप हो रहा है, परिचय सहन नहीं कर रहा है, या फिर अपने दोष प्रकट नहीं कर पा रहा है, आलोचना नहीं कर रहा है, वो सारी बातें कही। अब उसी को समझ लो, आगे बढ़ा रहे हैं कि जो अपनी आलोचना नहीं कर पा रहा है, आलोचना नहीं करने के क्या कारण है कि शर्म आ रही है, लज्जा है, कोई डर लग रहा है, पता नहीं कैसा प्रायश्चित दे देंगे, अभिमान है, मान कषाय है, कैसे कहूं अपनी गलती, गौरव है, वही अभिमान का ही टाइप है गौरव, आदि से अपनी शुद्ध यथावत आलोचना नहीं करता। मतलब इसके लिए भी बहुत कषायों की मंदता चाहिए। अपना, पहली बात तो अपना दोष दिखता ही नहीं है, और दूसरी बात फिर वो दिख जाए तो खुद अपने मन में निंदा करे और गुरु के सामने उसकी आलोचना करे, किसी को कह सके अपना दोष। इसके लिए भी मतलब कहते हैं बड़ा कलेजा चाहिए, मान कषाय की मंदता, कषायों की मंदता चाहिए, तब ये काम हो सकता है। तो कोई अपनी आलोचना नहीं करता है तो आचार्य कैसे समझाते हैं, देखो स्नेह भरी, कानों को मीठी, हृदय में प्रवेश करने वाली शिक्षा देते हैं। पहले तो मीठा वचन बोलते हैं, हे मुनि, बहुत दुर्लभ रत्नत्रय के लाभ को तुम मायाचारी द्वारा नष्ट नहीं करो। ये बड़ी मुश्किल से बोध ही दुर्लभ, इतना दुर्लभ ही रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, और इतनी सी मायाचारी करके क्यों इसको खत्म कर रहे हो? थोड़ी सी उसके लिए इतनी मुश्किल से ये मिला है। भी आचार्य को सब समझ में आता है, तो जब आचार्य को पता ही लग गया कि इससे गलती हुई है, तो उसके मुंह से बुलवाना की क्या पड़ी है उनको, रहने तो पता तो लग ही गया, खुद ही दे देना, प्रायश्चित ले लो। कि नहीं, खुद अपने मुंह से कहने में ये ईमान कषाय की मंदता, कषायों की मंदता, ये गुण उसमें होना चाहिए खुद अपने। और फिर एक समझ लो एक कर्तव्य भी है ना उनका, नित्य नियम आवश्यकों में, कि अपना दोष आके कहें, वो वाली भी बात है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल है और फिर उन्होंने उस रूल को फॉलो नहीं किया है, वो भी बात है। माता पिता के समान अपने गुरुओं के पास अपना दोष प्रकट करने में क्या शर्म है। वात्सल्य के धारी गुरु भी शिष्य के दोष
प्रकट करके शिष्य का तथा धर्म का अपवाद नहीं कराते हैं। जैसे माता पिता के सामने आके बच्चे ने कोई अपनी गलती कही, कोई दोष कहा, तो क्या माता पिता सबको जा जाके कहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन नहीं कहना चाहिए। आजकल की कभी कभी ऐसा होता है, अपना वो दिखाने के लिए बच्चे पे डाल देते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। लेकिन वो जब वो सुनते हैं ना, तो उधर उनकी फीलिंग अच्छी नहीं आती कि अरे हमने तो मम्मी को कहा था कि मम्मी सबके सामने ही बोल रही है, तो फिर वो आगे से कहने से कतराएंगी। तो अपने जैसे वास्तव में तो अब क्या हो रहा है वो उसकी बात नहीं, लेकिन माता है वो अपने बच्चे के दोष को सबके सामने नहीं कहती। ऐसे आचार्य को भी तुम दोष कह दोगे तो आचार्य तुम्हारे दोष किसी के सामने ऐसे प्रकट नहीं करेंगे। उससे होगा क्या, तुम्हारा अपवाद होगा, संघ का, धर्म का, खुद का, आचार्य का भी, कि इनके शिष्य ऐसे हैं, तो उससे अपवाद ही होगा। तो अपवाद नहीं कराते हैं। अतः शल्य दूर करके आलोचना करो। इसलिए निशंकित होकर कोई मन में वो मत रखो विकल्प, शल्य, और अपनी आलोचना करो। जिस प्रकार रत्नत्रय की शुद्धता व तपस्चरण का निर्वाह होगा, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुम्हें प्रायश्चित दिया जाएगा। अतः भय छोड़कर निर्दोष आलोचना करो। भाई डरो मत। देखो, एक तो शर्म वाली बात थी तो किसी से कहेंगे नहीं, और डर वाली बात है जाने कैसा प्रायश्चित देंगे। तो जैसा तुमसे निभ पाएगा, जितना तुम कर पाओगे उतना ही प्रायश्चित दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रायश्चित देंगे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार और रत्नत्रय की शुद्धता रहे, और तपस्चरण जितना कर पाए, निर्वाह उसका हो पाए, उसी के अनुसार प्रायश्चित दिया जाएगा। तो ये ऐसे स्नेह रूप वचन सबसे पहले प्यार से समझाया। आचार्य ने उन मुनिराज को प्यार से समझाया, पुचकार के समझाया। अब भी लेकिन क्या करें, जो ऐसे स्नेह रूप वचनों द्वारा भी माया शल्य को नहीं छोड़ता है, इतना समझाया, प्यार से समझाया, मीठी वाणी, कानों में अमृत जैसी लगने वाली, फिर भी उसने अपने दोष को प्रकट नहीं किया, आलोचना नहीं की। मतलब ऐसे भी मुनिराज हो सकते हैं कि मतलब इतना समझ में आ रहा है कि आचार्य को समझ में आ गया है कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, और उन्होंने ऐसे समझा दिया, फिर भी नहीं कह रहा, फिर भी छुपा रहा है। इतनी भी कषाय ऐसी हो सकती है। तो तेज के धारी आचार्य जबरदस्ती से शिष्य की शल्य को निकालते हैं। अब वो रूप बदलते हैं अपना आचार्य। अभी तक तो मीठा मीठा बोल रहे थे, अब वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। जबरदस्ती से शिष्य की शल्य को निकालते हैं। जैसे समझ लो बच्चे के कोई कांटा फांस वगैरह लग जाए, प्यार से तो निकलाएगा नहीं, तो पकड़ के दबोच कर, क्योंकि वो नुकसान करेगी, वो और आगे अंदर घाव बनाएगी, तो निकालते हैं, कांटा वाटा चुभ जाए कुछ। तो ऐसे ही आचार्य कर रहे हैं। मैम इसको जो सम्यक दर्शन के अंग स्थितिकरण उपगमन अंग में लेंगे क्या इनको? हाँ, ले सकते हैं, स्थितिकरण रूप ही है ये भी, और उपगमन ऊहन को आगे वाले पे लेंगे, व्यापरिस्तार में। ये तो स्थितिकरण रूप ही है। नहीं, ये जो दूसरों के सामने नहीं बोल के जो इस हाँ, तरह वो तो एक लाइन बताई उन्होंने समझाने के लिए, कहा है कि दूसरों के सामने हम प्रकट नहीं करेंगे, पर वो आगे जो अपरिस्रावी आएगा ना, उसमें वो ऊहन अच्छे से फिट हो जाएगा। अच्छा। जिस समय आचार्य शिष्य से पूछते हैं कि हे मुने, क्या यह दोष ऐसा ही है, सत्य कहो। फिर वो पूछते हैं क्या ऐसा हुआ था, बताओ, तुम वहां गए थे, भोजन आहार के लिए गए थे, फिर वहां ऐसा ऐसा हुआ था, बताओ, सत्य कहो। तब उनके तेज व तप के प्रभाव से, जैसे उन्होंने पूछा ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनका मतलब क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, एक ऑरा ऐसा होता है मतलब ऐसा बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, ऑरा। तो उनका वो तप का प्रभाव, उनका इतना प्रभाव होता है कि जैसे सिंह को देखते ही सियार खाते हुए मांस को तत्काल उगल देता है, ये मतलब ऐसा है। सियार इतना डरपोक होता है सियार, कि उसने मांस खा लिया हो और सिंह दिख जाए शेर सामने, तो सारी वॉमिट कर देता है, वो निकाल देता है। तथा जैसे महान प्रचंड तेजस्वी राजा
अपराधी से पूछता है तब उससे तत्काल सत्य कहते ही बनता है, उसी प्रकार शिष्य भी माया शल्य को निकाल देता है। जैसे ही थोड़ी सी नजर टेढ़ी करके फिर आचार्य पूछते हैं कि बताओ ये ऐसा हुआ था कि नहीं, ये गलती हुई थी कि नहीं, फिर वो नहीं छुपा पाता है, फिर वो तुरंत ही अपनी दोष को बता देता है। यदि शिष्य सत्य नहीं बोलकर अपना मायाचार नहीं छोड़ता है तो गुरु तिरस्कार के वचन भी कहते हैं। और फिर भी कोई समझ लो बहुत ही ऐसा हो और इतना कहने पर भी यदि नहीं छोड़ रहा है तो फिर तिरस्कार के वचन भी कहते हैं। हे मुने, हमारे संग से निकल जाओ, हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है। फिर ऐसे फटकार भी लगाएंगे, निकल जाओ हमारे संग से, क्या मतलब है हमारे को तुमसे। जो अपने शरीर का मैल धोना चाहेगा वह निर्मल जल से भरे सरोवर को प्राप्त करेगा। जो अपने महान रोग को दूर करना चाहेगा वह प्रवीण वैद्य को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप परम धर्म का अतिचार दूर करके उज्जवल करना चाहेगा वह गुरु का आश्रय लेगा। भाई जिसको अपने शरीर का मैल दूर करना है तो वो नहाएगा ना, वो पानी में जाएगा। जिसको अपना रोग ठीक करना है तो वो वैद्य के पास जाएगा। और जिसको अपने रत्नत्रय में कोई दोष लग गया हो, अतिचार लग गया हो, उसे दूर करना हो तो वो गुरु का आश्रय लेगा। तुमको तो कोई काम है नहीं, तुम्हें तो अपना दोष दूर करना नहीं है, तो क्या मतलब है हमको तुमसे और तुमको हमसे। जाओ, निकल जाओ हमारे संग से। जब तुम्हें अपने दोष ही दूर नहीं करने हैं तो निकल जाओ हमारे संग से। तुम्हें रत्नत्रय की शुद्धता करने में आदर नहीं है, इसलिए यह मुनिपना, व्रत धारण करना, नग्न होकर शुद्धादि परिचय सहने की विडंबना द्वारा क्या साध्य। जब तुम्हें शुद्ध ही नहीं होना है, रत्नत्रय की शुद्धता में तुम्हें आदर भाव ही नहीं है, मायाचारी करते हो, तो फिर ये मुनि बनना, व्रत धारण करना, ये परिचय सहन करने में क्या रखा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों ये कष्ट सहन करते हैं। संवर निर्जरा तो कषायों को जीतने से होती है। जब माया कषाय का ही त्याग नहीं किया तो व्रत, संयम, मौन धारण करना व्यर्थ है। जब तुम्हारी मायाचारी नहीं जा रही है तो ये सारा काम करना व्यर्थ है। मायाचारी का नग्न रहना और परिचय सहना व्यर्थ है। तिर्यंच भी परिग्रह रहित नग्न रहते हैं। अगर तुम मायाचारी करते हो तो तुम में और तिर्यंचों में क्या अंतर है। तिर्यंच भी मायाचार की प्रधानता वाले हैं, वो भी नग्न रह रहे हैं, परिचय सहन कर रहे हैं, और तुम भी मायाचारी हो, नग्न रह रहे हो, परिचय सहन कर रहे हो। क्या अंतर है। एक रत्नत्रय की शुद्धता का ही तो अंतर था और वही तो तुमने नष्ट कर दी। फिर क्या फायदा है, क्या अंतर है। अतः तुम दूर भव्य हो, हमारे वंदने योग्य नहीं हो। तुम्हारे भाव तो ऐसे हैं कि यदि हमारा दोष प्रकट हो जाएगा तो हम निंदे हो जाएंगे, हमारा उच्चपना घट जाएगा, किंतु तुम्हारा ऐसा मानना बंद का कारण है। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरा दोष पता लग जाएगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, तुम छोटा इसलिए हो रहे हो कि तुम अपना दोष नहीं बता रहे। पता तो लग ही जाएगा, लग ही जाता है, उससे छोटा हो जाती है। श्रमण तो स्तुति निंदा में समान परिणाम रखने वाले होते हैं। हरि मित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। मुनिराज तो ऐसे होते हैं। इस प्रकार गुरु कठोर वचन कहकर भी मायाचार आदि का अभाव कराते हैं। इस प्रकार के कठोर वचन कहते हैं ये अवपीड़क, मतलब कैसे भी करके उसको चाहे उस पीड़ा मतलब पीड़ा नहीं देना है, अवपीड़ा, लेकिन उसकी पीड़ा को निकालना है। जैसे वो कांटा चुभ गया बच्चे के, फांस चुभ गई, तो वो फांस निकालने में तो कष्ट हो रहा है, सुई से किसी चीज से निकालते हैं, लेकिन अगर वो नहीं निकाली तो वो और बड़ा भयंकर वाला कष्ट देगी। तो ऐसे ही वो थोड़े शब्द अभी कठोर तो लग रहे हैं, लेकिन अगर ये दोष नहीं निकाला गया, मायाचारी दूर नहीं की गई, तो आगे भवांतर तक कष्ट देगी। कैसे होते हैं अवपीड़क आचार्य। जो बलवान हो, उपसर्ग परिचय आने पर कायर नहीं हो, प्रतापवान हो। अब आचार्य कैसे हैं, मतलब ये आचार्य खुद, कौन इस तरह से शब्द बोल सकता है, किसका प्रभाव पड़ेगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जो जितने भी गुण बता रहे हैं ना, ये आचार्य के प्रभाव, और वो प्रभाव कब आता है कि जब खुद उनके अंतरंग में, उनके आचरण में, उनके जीवन में इतनी निर्दोषता, इतनी शुद्धता, रत्नत्रय के प्रति इतनी भक्ति। इसीलिए आचार्य पद किनको मिलता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। वो रत्नत्रय इतना गाढ़ा है उनके जीवन में, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तप आदि की विशेषता है, उसका प्रभाव पड़ता है। बलवान हो, उपसर्ग परिचय आने पर कायर नहीं हो, प्रतापवान हो, जिसका वचन उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं हो। ऐसा होता है ना घर में, मान लो कोई अपने पापा हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, और पीठ पीछे तो कुछ भी कहते रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप उनकी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आके बोल दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। तो ऐसा ऐसा प्रताप, ऐसा प्रभाव वो आचार्य का होता है। प्रभाववान हो, जिसे देखने के साथ ही दोष का धारक साधु कांपने लगे, जिसे बड़े बड़े विद्या के धारक झुककर वंदना करते हों, जिसकी उज्जवल कीर्ति विख्यात होती है, जिसकी प्रशंसा सुनते ही उसके गुणों में दृढ़ श्रद्धा हो जाती हो, जिसके वचन जगत में देखे बिना ही दूर देशों में प्रमाण माने जाते हैं। मतलब इतनी उनकी ख्याति है और इतनी उनकी प्रभाव है उनका। सिंह के समान निर्भय हो, ऐसा अवपीड़क गुण का धारक गुरु, जिस प्रकार शिष्य का हित हो उस प्रकार से उपकार करता है। अब वो कौन सी भाषा बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, कि और ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इतने कठोर वचन कैसे बोल रहे हैं, साधु तो हितमित प्रिय बोलते हैं, आपने तो उनका मूल गुण ही हटा दिया। हितमित प्रिय भाषा समिति है ना, और वो ऐसे बोल सकते हैं क्या, तुम ऐसे हो वैसे हो, निकल जाओ, ये वो, कि वो ये शब्द नहीं, ये शब्द में भी उनकी करुणा दिखाई दे रही, ये कठोर शब्द में भी उनका उस शिष्य के प्रति उसका अच्छा हो, कल्याण हो, ये भावना दिखाई दे रही। तो जिस प्रकार से भी शिष्य का हित हो उस प्रकार से वो उपकार ही कर रहे हैं। जैसे बालक का हित विचारने वाली माता रोते हुए बालक को भी दाब कर, मुंह खोलकर जबरदस्ती घृत, दुग्ध, औषधि आदि पिलाती है। जबरदस्ती, आजकल तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। माताएं ले लेके घूमती रहती हैं बच्चों के पीछे, तो जबरदस्ती उसको पिलाती है। उसी प्रकार शिष्य का हित विचारने वाले आचार्य भी माया शल्य सहित शिष्य मुनि का जबरदस्ती दोष दूर करते हैं, अथवा कटुक औषधि के समान पश्चात हित करते हैं। अभी तो लग रही है कड़वी औषधि, लेकिन बाद में क्या होगा, वो हित करेगी, वो रोग को दूर करेगी। तो ऐसे ही अभी आचार्य के वचन कठोर लग रहे हैं, लेकिन वो हितकारी है। जो जिह्वा से मीठा बोले किंतु शिष्य को दोषों से नहीं छुड़ावे, वह गुरु भला नहीं है। गुरु की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक गुरु है, वो हित चाहते हैं। अब मीठा मीठा बोले और दोष बताए नहीं, तो वो हित नहीं चाहते हैं वास्तव में। जो वचन से ताड़ना देकर भी दोषों से छुड़ाता है, वह गुरु पूजने योग्य है। अतः अवपीड़क गुण का धारक ही आचार्य होता है। इस तरह से ये आचार्य का अवपीड़क नाम का गुण है। अब है अपरिस्रावी। अपरिस्रावी का मतलब है लीक प्रूफ। अपने शब्दों में कहें तो लीक प्रूफ, लीक नहीं करें। लीक समझते ना, रिसे नहीं, कोई चीज हो निकले नहीं उसमें से, बिल्कुल ऐसा अपरिस्रावी। शिष्य जिस दोष की गुरु से आलोचना करता है, गुरु उस दोष को किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। देखो, पहले अपायोपाय में वो थोड़ा सा दोष नहीं बता रहा था, फिर यहाँ अवपीड़क में आचार्य को समझ आ गया है दोष नहीं बता रहा है, फिर भी उसको किसी भी तरह से उपदेश देके, ताड़ना देके, डांट के, फटकार के दोष निकलवा रहे हैं। अब उस शिष्य ने दोष कह दिया, शिष्य ने अपना दोष बता दिया, तो दोष बताने के बाद में ऐसा नहीं कि फिर प्रवचन में और वैसे और सबको बताए, देखो इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था, ये ऐसे ही ऐसा किसी को नहीं कहते हैं।
जैसे तपाए हुए लोहे के द्वारा पिया हुआ जल बाहर नहीं निकलता, लोहे का गोला हो गरम गरम, और तवा समझ लो अपना, गरम गरम तवा है, उस पे पानी की बूंद गिर जाए, पानी गिर जाए तो क्या है, वो एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चलता, वो पानी बाहर आता है क्या, फिर वो बाहर नहीं निकलता। वैसे ही उसी प्रकार शिष्य से सुने हुए दोष को आचार्य किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, यह अपरिस्रावी गुण है। अपरिस्रावी मतलब वो स्राव, स्राव मतलब रिसना, रिसाते नहीं, गुण को बताते नहीं है, लीक नहीं करते, अच्छा शब्द है, लीक नहीं करते इधर से उधर, उस गुण नहीं, सॉरी, दोष को बताते नहीं है। शिष्य तो गुरु का विश्वास करके कहता है, किंतु यदि गुरु शिष्य का दोष प्रकट कर देता है, दूसरों को बता देता है, तो वह गुरु नहीं है, अधम है, विश्वासघाती है। शिष्य ने तो अपना जान के गुरु को बता दिया हमारी गलती ये हुई, और गुरु सबको बताते रहे, तो शिष्य को अंदर से बहुत दुख होता है, जो उसका जीव दुखता है, आत्मा अंदर से कष्ट पाती है। देखो फिर क्या क्या होता है आगे, देखो, कोई शिष्य अपने दोष को गुरु के द्वारा प्रकट किया गया जानकर दुखी होकर आत्मघात कर लेता है, कि हमने तो इनको अपना दोष बताया था, इन्होंने सबको बता दिया, और वो ये उसको अपमान सहन नहीं हुआ, ऐसा लगा ना कि अब सबको मेरा दोष पता लग गया, तो वो आत्मघात तक कर ले, ऐसा हो जाए। मतलब मुनिराजों में भी इस तरह की भावना, वो तो गुणस्थान गिर जाएगा, लेकिन आ सकती है, गुणस्थान भी गिर सकता है इस तरह के आचरण से। क्रोध में आकर रत्नत्रय का त्याग कर देता है, कोई भ्रष्ट हो जाए, रत्नत्रय से च्युत हो जाए, कोई गुरु की दुष्टता जानकर अन्य संग में चला जाए, संग छोड़कर चला जाए, और खुद ने आत्महत्या कर ली, कहीं ऐसा क्रोध आए कि उनको मार दे, खुद मर जाए कि उनको मार दे, इस तरह से। जैसे मेरी अवज्ञा की है, वैसी ही तुम्हारी भी अवज्ञा करूंगा, इस प्रकार समस्त संग में प्रकट घोषणा कर दे। देखो हो सकता है ना, तीर्थंकर के समावशरण से उठ के मारीची चला गया, वो मुनि बना हुआ था वहां, अपन तो मारीची मारीची बोलते हैं, मुनिराज बने हुए थे वो वहां पे, और वो घोषणा करके चले गए, खुद तो पहले बन रहे हैं, मुझे 24 बना रहे हैं, मैं तभी बनूंगा। तो ऐसे ही तो है, जब वहां तीर्थंकर के समावशरण में हो सकता है, तो यहाँ संघ में क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर आचार्य इस तरह के आचरण वाले हुए कि उनके पेट में, जैसे बोलते हैं, पचाने की ताकत नहीं, किसी ने कुछ कह दिया और वो सबको बताए, तो ये अपरिश्रावी है, ये पचाने की ताकत, कि कोई कुछ कह दे। ये देखो आचार्यों के बता रहे हैं गुण, लेकिन हमें भी यथा योग्य अपने गृहस्थ जीवन में समझ लो निराकुलता के लिए इन गुणों को धारण करना चाहिए। ये गुण होना चाहिए अपरिश्रावी, घर गृहस्थी में किसी ने आके कुछ बताया और फिर 4 जनों को आपने उसकी या बताया नहीं, दिख ही गया हमको किसी का कोई दोष, तो ये ऐसे फलाने जी ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल नहीं। वैसे ही परदोष देखना और दूसरे की निंदा करना, वो नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। तो ये किसी को ऐसे किसी के दोष कहने नहीं चाहिए। इस प्रकार समस्त संघ में प्रकट घोषणा कर देता है, जिससे समस्त संघ का आचार्य पर से विश्वास उठ जाता है। वो संघ में ऐसा विद्रोह करेगा तो और जो मुनिराज हैं, जो आचार्य के प्रति भक्ति भाव रखते थे, उनको भी लगेगा कि ये आचार्य ऐसे ही हैं, तो सबका आचार्य पर से विश्वास उठ जाता है। आचार्य सभी के त्याज्य हो जाता है, इत्यादि बहुत दोष आते हैं। बहुत कहने से कथन बढ़ जाएगा, अतः अपरिश्रावी गुण का धारक ही आचार्य होना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये अपरिश्रावी उपगूहन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोष ढांकना, ढांकने का मतलब ये है कि दूसरों को प्रकट नहीं करना, तो ये अपरिश्रावी उपगूहन से मिलता हुआ जैसा गुण। देखिए आगे, निर्यापक, आचार्य को निर्यापक गुणधारी होना चाहिए। निर्यापक का मतलब क्या है, निर्यापक का मतलब है पार उतारने वाला। वैसे निर्यापक शब्द आता है समाधि या संलेखना के प्रकरण में, जो संलेखना या समाधि ले रहा है, जो मुनिराज संलेखना धारण कर रहे हैं, वो तो कहलाते हैं क्षपक। संलेखना धारण करने वाले मुनिराज कहलाते हैं शपक, क्षपक, श कक्षा वाला शपक। और वो जो उनकी संलेखना करा रहे हैं,
संलेखना कराने में भी कोई गुरु होते हैं जो उनकी संलेखना पूरी विधि पूर्वक तरीके से कराते हैं, जिनके गाइडेंस में, जिनके निर्देशन में वो संलेखना समाधि हो रही है, ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो वो संलेखना कराने वाले जो आचार्य हैं वो कहलाते हैं निर्यापक। वो निर्यापक। तो समाधि के प्रकरण में तो वैसे निर्यापक शब्द ज्यादातर वही यूज आता है, लेकिन यहाँ अकेला समाधि वाला प्रकरण ही नहीं, निर्यापक का मतलब है ले जाने वाला, पार ले जाने वाला। तो देखिए, आचार्य को निर्यापक गुणधारी होना चाहिए। जैसे खेवटिया समस्त बाधाओं को टालकर नाव को पार उतार ले जाता है, उसी प्रकार आचार्य भी शिष्य को अनेक विघ्नों से बचाकर संसार समुद्र से पार करा देता है। संलेखना वाले प्रकरण वाला भी अर्थ लें तो जो संलेखना करा रहे हैं, जो निर्यापक आचार्य संलेखना करा रहे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है कि ये जो शपक है, जो संलेखना समाधि धारण कर रहा है, ये रत्नत्रय से भ्रष्ट नहीं हो, ये रत्नत्रय को निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से अगले भाव में साथ ले जाए। ये भगवती आराधना के मंगलाचरण की वो 2 गाथाएं हैं, जिसमें तत्वार सूत्र का मंगलाचरण होता है ना बड़ा, कहीं तैकाल्यम द्रव्य षटकम, उसके बाद में 2 गाथाएं और दी हैं। तो उसमें ये दिया है कि वो रत्नत्रय को अगले भाव में साथ ले जाए निर्बाध रूप से। तो ये निर्यापक का कर्तव्य होता है, मतलब कर्तव्य होता है, उसकी भावना होती है, कुछ भी समझो, कि ये जो शपथ है ये रत्नत्रय से भ्रष्ट नहीं हो जाए, निर्बाध रूप से इनका रत्नत्रय अगले भाव में साथ चला जाए। तो वो आचार्य कैसे हैं, निर्यापक हैं, कि हमको संसार से पार उतार रहे हैं। संसार से पार कैसे उतरेंगे, कि वो रत्नत्रय साथ रहेगा। अगर समाधि संलेखना प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, जो समाधि धारण कर रखे हैं मुनिराज, और अगर उनको अनुकूल वातावरण नहीं हुआ, उनके उपयोग भ्रष्ट हो रहा है, वेदना आदि ज्यादा हो रही है, शुद्ध दशा की बाधा अधिक हो रही है, और उनको योग्य उपदेश आदि नहीं प्राप्त हुआ, परिणाम विचलित हो गए, तो क्या होगा, रत्नत्रय से भ्रष्ट हो जाएंगे या दुर्गति के पात्र भी हो सकते हैं। तो वो निर्यापक यदि हैं तो वो योग्य उपदेश आदि देकर उनके परिणाम स्थिर करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए आचार्य को निर्यापक गुणधारी होना चाहिए, जो अनेक शिष्यों से, अनेक विघ्नों से शिष्य को बचाकर संसार समुद्र से पार करा देते हैं। इस प्रकार आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक, आचार्य के 8 गुणों को धारण करने वालों के गुणों में अनुराग करना वह आचार्य भक्ति है। ऐसे आचार्यों के गुणों को स्मरण करके, आचार्यों का स्तवन वंदन करके अर्घ उतारण जो पुरुष करता है, वह पाप रूप संसार की परिपाटी को नष्ट करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा वितरागी गुरु कहते हैं। इस प्रकार आचार्य भक्ति भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से आचार्य भक्ति भावना हुई। अब बहुश्रुत भक्ति भावना मंडे से अपन करेंगे। इसमें द्वादशांग का वर्णन पूरा इसमें आएगा। जय। अभी तत्वार सूत्री क्लास है।